क्या नवजोत सिंह सिद्धू अनगाइडेड मिसाइल हैं? सिद्धू के बारे में आज ये बयान अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धू का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दे। जिस समय सुखबीर बादल ये बयान दे रहे थे तब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में प्रियंका वाड्रा से मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद खबर आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे सिद्धू मान गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिद्धू के मानने से पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा खत्म हो जाएगा या फिर सिद्धू को बड़ा पद देने का ऑफर कांग्रेस में झगड़े की नई वजह बन जाएगा? सिर दीजिए, बाण छोड़िए। अगर बात पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बाण नहीं छूटेगी, ये मेरा वचन है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। मेरा तेरा छोड़ दो, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाए तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो, सिकंदर हो तुम। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में भाषण तो कई नेताओं ने दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की रही। सिद्धू ने अपने लच्छेदार भाषण से ऐसा जलवा बिखेरा कि सोनिया गांधी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। लेकिन जिस चेहरे ने कांग्रेस नेताओं को अपनी बातों से गुदगुदाया, उसी चेहरे ने पंजाब में कांग्रेस की हवाइयां उड़ा दी हैं। सामने चुनाव है और सिद्धू हैं कि अपने ही कैप्टन के पीछे पड़ गए हैं। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। तो जो सिद्धू 2 साल पहले पार्टी के लिए निजी हित ताक पर रखने का ज्ञान देते घूम रहे थे, उनकी वजह से पंजाब कांग्रेस में झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस आला कमान को एक कमेटी का गठन करना पड़ा। सिद्धू को भी दिल्ली बुलाया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ भी अपनी ही सरकार को नहीं बख्शा। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। तो जो सिद्धू पंजाब में कांग्रेस की ताकत है, उन्हीं की वजह से पार्टी को अगले साल होने वाले चुनाव डरा रहे हैं और विपक्ष ने सिद्धू के बहाने चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। बादल परिवार के साथ सिद्धू की पुरानी सियासी दुश्मनी है, लेकिन वक्त और हालात देखकर सुर बदलने में सिद्धू माहिर है, जो फिलहाल कांग्रेस के लिए ही पंजाब में खतरे की घंटी बन गए हैं। पंजाब की राजनीति पर नजर रखने वाले भी मानते हैं कि सिद्धू की नाराजगी राज्य में कांग्रेस की सियासी कब्र खोद सकती है। इसीलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धू को मनाकर फिलहाल इस सियासी तूफान को थामने की कोशिश की है। कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच विवाद से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तेवर ढीले कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रियंका के सुझाए गए फॉर्मूले पर सिद्धू राजी हो गए हैं और सिद्धू को जल्द ही अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वो सिद्धू जो सियासी गुगलियों के मास्टर ब्लास्टर है, वो सिद्धू जो तल्ख और तीखी टिप्पणियों के माहिर है, वो अपनी चुप्पी साध के बहुत कुछ कह गए। सिद्धू के 2 दिन के दिल्ली दौरे में तस्वीरों के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू सियासी पिच पे जबरदस्त बल्लेबाजी कर गए और अपने साथ लगता है इस बार वो आश्वासनों के पिटारे में कुछ ऐसा लेके गए हैं जिससे वो संतुष्ट है। कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा ही लगता है।
तो पार्टी की तरफ से सिद्धू को मनाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कई सवाल हैं, जैसे सिद्धू को कौन सा पद दिया जाएगा, क्या वो सरकार में जाएंगे या फिर संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वो डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर उन्हें पंजाब में कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या कैप्टन को ये सब मंजूर होगा, क्योंकि कैप्टन को नाराज करने का सिद्धू कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। प्रियंका गांधी से मुलाकात की अपनी फोटो ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, प्रियंका जी के साथ लंबी मुलाकात हुई। इस फोटो में प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू भी मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पिछले 1 महीने में 2 बार दिल्ली आए, लेकिन दोनों बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनसे नहीं मिला। इसीलिए सिद्धू ने मंगलवार को दिल्ली पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी से अपनी मुलाकात की जानकारी मीडिया को दे दी। जानकार भी मानते हैं कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू राहुल और प्रियंका से मुलाकात करने में कामयाब हुए, उसका इस्तेमाल सिद्धू खुद को कैप्टन से ऊपर रखने में करेंगे। ये जताएंगे कि वो गांधी परिवार के ज्यादा करीब हैं। मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर, मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है। लेकिन गांधी परिवार से करीबी की प्रतिस्पर्धा पंजाब में कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात न होने का नतीजा पंजाब में ये निकला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं खुलकर लंच डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने नेताओं को अपने समर्थन में लाने के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह की सारी कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में अपने बराबर खड़ा होने से रोकने की है। कैप्टन ने कई विधायकों और सीनियर कांग्रेस नेताओं का समर्थन हासिल करने के प्रयास किए हैं और लगातार वो गुप्त बैठकें कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की मुश्किलें सिद्धू को मनाने भर से कम नहीं होगी। पंजाब में कैप्टन को भी साथ रखना होगा, जिन्हें नाराज करने का जोखिम कांग्रेस आला कमान भी नहीं उठाना चाहेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में सिद्धू को अहम जिम्मेदारी देने के ऑफर की खबर के बाद पंजाब से अमरिंदर सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल अपने समर्थक नेताओं और विधायकों को अपने घर लंच पर बुलाया है। कहने की जरूरत नहीं कि अमरिंदर सिंह ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। खुद को योगी कहने वाले सिद्धू अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं, एकाग्रता के लिए ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सियासी विरोधी उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो पूरी तरह से भ्रमित है। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है, जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ਤੇ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, फिर कांग्रेस चले गया। सुखबीर सिंह बादल के इस बयान का मतलब कांग्रेस से बेहतर कौन जानेगा, जिसका एक बड़ा नेता देखते ही देखते मंत्री से विपक्ष की भूमिका में आ गया। ये समझने के लिए आपको 17 मार्च 2017 की तस्वीर देखनी होगी, जब लाल बत्ती वाली कार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू अपने दफ्तर कामकाज संभालने पहुंचे थे। तो आज तक से बातचीत में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की शान में कसीदे पड़े थे। नई सुबह है, काले बादल छट गए हैं, कैप्टन साहब की सोच का सूर्य उदय हुआ है, नई उमंग है, नई तरंग है और एक नया उत्साह। सबसे बड़ी बात है ये वो कसौटी है जहां हमें लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन की तारीफ का ये उत्साह पिछले 4 सालों में कहीं खो गया। बच गया तो कैप्टन के खिलाफ विरोध। उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज
जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह से सिद्धू की पहली भिड़ंत अगस्त 2018 में हुई, जब सिद्धू अपने मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध न सिर्फ पाकिस्तान गए, बल्कि उन्होंने वहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को गले भी लगाया। सिद्धू यही नहीं रुके, कैप्टन की नाराजगी के बावजूद वो करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए दोबारा पाकिस्तान गए। सिद्धू ने कैप्टन को ये कहकर और भी नाराज कर दिया कि उनके कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब अमृतसर से सिद्धू की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया। फिर अमरिंदर सिंह ने उनके मंत्रालय को बदल दिया। इस सबसे नाराज होकर सिद्धू ने जुलाई 2019 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सिद्धू खुलकर अपनी सरकार को घेरने लगे। इसी को आधार बनाकर सुखबीर सिंह बादल ने उनके बारे में कहा कि वो एक अनगाइडेड मिसाइल है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ सोच सके। तो सिद्धू जब बीजेपी में थे तब उन्होंने अपने ही सहयोगी अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। कांग्रेस में आए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी हो गए। सिद्धू के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि सिद्धू को सिर्फ आलोचना करना आता है और वो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष का आनंद लेते हैं। इसी का नतीजा है कि नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब में कांग्रेस का दूसरा बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा वही अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे राज्य में अपील है, जिसे दूसरे दल भी मानते हैं। मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। पंजाब में जब तक कैप्टन है तब तक सिद्धू का नंबर आना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सिद्धू कब क्या करेंगे इस बारे में कुछ भी कहना असंभव है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।